हे गाइस, क्या हाल चाल आप सबके। आई एम दीप्ति फ्रॉम प्रतियोगिता मंत्रा और आज के सेशन में हम करने वाले हैं ऑल वॉइस क्वेश्चंस आस्क्ड इन एसएससी सीएचएसएल 2018। जैसा कि आप सब जानते हैं एसएससी सीएचएसएल का एग्जामिनेशन अभी कंडक्ट होना है 2019, तो उसके लिए ये रिवीजन मॉड्यूल है। इसमें आपको मैं सारे क्वेश्चन जो कि सीएचएसएल 2018 में पूछे गए थे टॉपिक वाइज कंप्लीट करा दूंगी। नरेशन हम कर चुके हैं, आज के सेशन में करने वाले हैं वॉइस। अब आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कैसे अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे विजिबल होंगे, आपको अपने माइंड में आंसर करना है। उसके बाद जब मैं एक्सप्लेन करूँ तब आपको ये देखना है कि करेक्ट था कि नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या होना चाहिए भाई आंसर? हाँ जी, तो यहाँ पे देखो, शुड ओबे। एक चीज का ध्यान रखना, एक्टिव से पैसिव में चेंज करते वक्त कभी भी टेंस चेंज नहीं होता है। तो शुड का विल नहीं हो जाएगा, आर नहीं होगा, शुड बी ओबेड। करेक्ट आंसर होगा दिस वन। ओके, एक चीज और, पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल कंपलसरी होता है। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए भाई क्या आंसर होना चाहिए। हाँ जी, आपको बस टेंस का ध्यान रखना है। हैज डैमेज्ड कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट का पास्ट नहीं हो जाएगा या कॉन्टिन्यूस नहीं हो जाएगा, क्या होना चाहिए? हैव बीन डैमेज्ड। ओके, दिस इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3, क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए? हाँ जी, बस आप टेंस को ऑब्जर्व करो, आपका आंसर मतलब आंसर आपको मिल जाएगा। हाँ जी, सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट है, प्रेजेंट तो नहीं हो जाएगा। ठीक है, सिंपल पास्ट में हैड नहीं, वॉज गिवन करेक्ट होगा। अब सेंटेंस को कंप्लीटली रीड करने की भी नीड नहीं है, बस आप टेंस को ऑब्जर्व करोगे और आपके सामने आंसर होगा। यहाँ पे जो टाइम आप बचाओगे वही जाके फिर मैथ्स और रीजनिंग में लगा सकते हो। तो टाइम बचाना, देखो नरेशन और वॉइसेस दो ऐसे टॉपिक है जिसमें आप 100% स्कोर कर सकते हो, तो ये तो नंबर जाने ही मत दो। फोर्थ, बताओ अभी क्या होना चाहिए। हाँ जी, टेंस को ऑब्जर्व किया, गेव सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट में बीइंग का काम नहीं है, तो देखो बीइंग आपका एक्टिव टू पैसिव में तब आता है जब कॉन्टिन्यूअस हो, तो कॉन्टिन्यूअस तो नहीं है, सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट में प्रेजेंट का क्या काम? द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन हमेशा प्लूरल, चाइल्ड सिंगुलर होता है, चिल्ड्रन प्लूरल, तो वर आना चाहिए। दिस इज द आंसर। अब ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है तो टाइम लगा है, वरना कितनी देर का क्वेश्चन है? 1 सेकेंड, 2 सेकेंड। चलो नेक्स्ट बताओ, फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन आंसर आपके सामने है, क्या होना चाहिए आंसर? अगेन, गेव, सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट अगर ये है तो प्रेजेंट का कोई काम नहीं है, वॉज गिवन होना चाहिए, हैड बीन नहीं, वॉज गिवन, तो ही वॉज गिवन।
चलो 6th का बताओ भाई। हाँ जी, यू हैव मेड अ मिस्टेक इन राइटिंग योर आंसर। तो हैव मेड कौन सा टेंस है? पास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट अगर ये है तो इज बीइंग का और हैड का कोई काम नहीं है। अ मिस्टेक सिंगुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। दे विल नॉट अलाउ मोबाइल फोन्स इन द एग्जामिनेशन हॉल। क्या आना चाहिए? फ्यूचर है अगर तो वर का, आर का कोई काम नहीं है। अब आपने बस एक चीज को ऑब्जर्व किया और आंसर, तीनों ऑप्शंस का करेक्ट आंसर आपके सामने है। ये क्वेश्चन लिटरली 1 सेकेंड का क्वेश्चन था। 8th का बताओ। हाँ जी, दे आर गोइंग टू ओपन द शॉप्स एट 11 o'clock। क्या होना चाहिए? टू ओपन, टू बी ओपन्ड। मस्ट, वर, हैव का कोई काम नहीं, करेक्ट आंसर हो जाएगा दिस वन। 9th क्वेश्चन। They will complete the painting in a week's time। Will complete फ्यूचर है। was, is और had का कोई काम नहीं है, टेंस चेंज नहीं होता। will complete, will be completed, बात खत्म। अब इतने इजी क्वेश्चंस अगर ये हैं तो इजीली आप 100% स्कोर कर सकते हो। 25 में से 2 नंबर 2 क्वेश्चंस, 25 में से 2 क्वेश्चंस का मतलब है 4 नंबर फिक्स। एक क्वेश्चन नरेशन, एक क्वेश्चन वॉइसेस। हाँ जी, प्लीज लॉक द डोर। इंपैरेटिव सेंटेंस आपका ये है, रिक्वेस्ट। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू लॉक द डोर। प्लीज लेट नहीं, बीइंग का कोई काम नहीं है, काइंडली बीइंग। शुड मोडाल है, मोडाल के बाद आनी चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो बीइंग तो वैसे भी नहीं आ सकता, और काइंडली वर्ब नहीं है। चलो 11th का बताओ। He threw the ball towards his little brother। तो threw सिंपल पास्ट है, प्रेजेंट का तो कोई काम नहीं है। द बॉल वॉज थ्रोन होना चाहिए, दिस इज द करेक्ट आंसर। हाँ जी, 12th क्वेश्चन आपके सामने है। द सर्जन सक्सेसफुली ऑपरेटेड अपॉन द पेशेंट। क्या होना चाहिए? ऑपरेटेड अपॉन। तो ऑपरेटेड कौन सा टेंस हुआ भाई? सिंपल पास्ट। तो बीइंग का कोई काम नहीं है, इज का कोई काम नहीं है, हैज का कोई काम नहीं है। करेक्ट आंसर आपके सामने है, सिर्फ टेंस को ऑब्जर्व किया, करेक्ट आंसर आपके सामने है। अब ऑपरेटेड अपॉन बाय, आप ये मत सोचना 2 प्रेपोजिशन, ये जो अपॉन है ये इसके लिए प्रेपोजिशन है और ये जो स्ट्रक्चर में हमें चाहिए होती है, तो 3rd करेक्ट रहेगा। 13th बताओ। हाँ जी,
देखो, द स्टोर मैनेजर कॉट द टीनेजर शॉपलिफ्टिंग। अब कॉट कैच की सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट है। इज हैज का कोई काम नहीं है। आंसर आपके सामने है। अब कितना आसान क्वेश्चन है ये, और टाइम भी बचेगा आपका। चलो 14th। They were distributing food grains among the poor। क्या आना चाहिए? अब यहाँ पे कॉन्टिन्यूस है, यहाँ पे आप सर्च करो बीइंग को। किस किस ऑप्शन में बीइंग है? एक ही ऑप्शन में है, बात खत्म। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन का बताओ। शी आंसर्ड 50 क्वेश्चंस इन 1 आवर। क्या आना चाहिए? हाँ जी, शी आंसर्ड 50 क्वेश्चंस इन 1 आवर। आंसर्ड सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट अगर ये है तो हैव का, बीइंग का या आर का कोई काम नहीं है। आंसर आपके सामने है। कितना इजी क्वेश्चन था। चलो 16th का बताओ। हैव यू पेड योर आउटस्टैंडिंग बिल्स? हैव यू पेड योर आउटस्टैंडिंग बिल्स? Have you paid your outstanding bills? हाँ जी, तो यहाँ पे देखो प्रेजेंट परफेक्ट है तो आर और विल कोई काम नहीं है, बीइंग का काम नहीं है, बीन आना चाहिए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये वाला। तो अब आपको रीड करने की भी नीड नहीं है पूरा सेंटेंस, बस आप टेंस को ऑब्जर्व करके करेक्ट आंसर आपके सामने। 17th बताओ। हाउ मच मंथली रेंट डिड यू पे फॉर द हाउस? Did you pay? सिंपल पास्ट अगर ये है तो कोई काम नहीं है, बीइंग का या इज का टेंस चेंज नहीं होता। चलो करेक्ट आंसर हो जाएगा हाउ मच मंथली रेंट वॉज पेड फॉर द हाउस। 18th का बताओ। The mechanic repaired my car quite satisfactorily. The mechanic repaired my car quite satisfactorily। बताइए। अब आप देख पा रहे हो ये क्वेश्चंस हर सेट में पूछे गए हैं, मतलब एक सेट से एक क्वेश्चन है। और अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो अगर उसने एक सेट में सिंपल पास्ट पूछा है तो मोस्टली में वो सिंपल पास्ट ही पूछ रहा है, तो एक लेवल है वो मेंटेन करके चल रहा है एग्जामिनेशन। तो रिपेयर्ड सिंपल पास्ट, अगेन इज का क्या काम है? राइट, रिपेयर्ड नहीं वॉज रिपेयर्ड होगा। माई कार वॉज रिपेयर्ड क्वाइट सेटिस्फैक्टोरिली बाय द मैकेनिक। अब मैकेनिक को तो रिपेयर नहीं करेगी ना कार। 19th का बताओ। द न्यू गार्डनर लुक्स आफ्टर द प्लांट्स वेल। लुक्स आफ्टर या लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। तो बताइए भाई क्या आंसर? टेंस ऑब्जर्व करो। सिंपल प्रेजेंट है, अगर ये सिंपल प्रेजेंट है तो सिर्फ लुक्ड या वर लुक्ड का कोई काम नहीं है। द प्लांट्स आर लुक्ड आफ्टर वेल बाय द न्यू गार्डनर, ये करेक्ट आंसर होगा। अब ये जो आफ्टर है ये लुक के साथ प्रेपोजिशन है, और ये बाय जो हमें स्ट्रक्चर में चाहिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 20th। बताइए। The merchant brought many gifts from his family from India. For his family from India। बताइए। अगेन आपका सेम पैटर्न है, सिंपल पास्ट। चलो भाई आंसर बताओ। अगर सिंपल पास्ट है तो आर का कोई काम नहीं है, ब्रॉट नहीं, वर ब्रॉट। तो मेनी गिफ्ट्स वर ब्रॉट बाय द मर्चेंट फॉर हिज फैमिली फ्रॉम इंडिया। हाँ जी,
नेक्स्ट आपके सामने है 21st, द मर्चेंट टुक आउट द डेड पैरेट फ्रॉम द केज। पैटर्न आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हो, अगर एक सेट से एक क्वेश्चन है तो वो हर सेट में क्या मेंटेन करके चल रहा है। हाँ जी, इसका कोई काम नहीं है सिंपल पास्ट में, टेकिंग का कोई काम नहीं है, ठीक है। टुक नहीं, वॉज टेकन होना चाहिए, तो दैट पैरेट वॉज टेकन आउट फ्रॉम द केज बाय द मर्चेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 22nd, बिल गेट्स हैज गिवन अवे 27% ऑफ हिज वेल्थ इन चैरिटी। हाँ जी, तो यहाँ पे जो टेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैड का कोई काम नहीं होता। 20% ऑफ हिज वेल्थ हैज बीन गिवन अवे होना चाहिए। करेक्ट आंसर दिस वन। ऑब्जेक्ट को ही तो सब्जेक्ट बनाओगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 23rd, हाँ जी, तो यहाँ पे देखो सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट अगर ये है तो हैज और इज का कोई काम नहीं है। वॉज, अब द थ्रोन वॉज एब्डिकेटेड, राइट, ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाओगे। 24th क्वेश्चन, हाँ जी, द गार्डनर हैज मॉड द लॉन, तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट है। वॉज का इज का कोई काम नहीं। द लॉन हैज बीन मॉड बाय द गार्डनर। 25th क्वेश्चन, द prisoners have made these paintings। प्रेजेंट परफेक्ट। हाँ जी, प्रेजेंट परफेक्ट, तो वर्क का या आर का कोई काम नहीं है। पेंटिंग्स हैव बीन मेड, प्रिजनर्स नहीं, ऑब्जेक्ट बनेगा जाके सब्जेक्ट, तो यहाँ पे दिस इज द करेक्ट आंसर। ये थे 25 क्वेश्चंस आपके वॉइसेस के। नरेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आगे इसी तरीके से टॉपिक वाइज सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लेंगे जो भी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ये सीरीज इंपॉर्टेंट है, हर एक वीडियो को सिंसियरली अटेम्प्ट करना है आप सभी को। इसके अलावा अगर मेंस की बात की जाए तो एसएससी सीजीएल 2019 प्री कंप्लीट हो चुका है, तो मेंस के लिए आपको कहीं भी इधर उधर भटकने की नीड नहीं है। अनअकैडमी प्लस पे एक प्लान लो, एक ही प्लान में मैथ्स, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, सभी बेस्ट एजुकेटर्स के कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। इसके साथ साथ मॉक टेस्ट, क्लास पीडीएफ, डाउट क्लियरिंग सेशन, ये सबका सब इंक्लूडेड है एक ही प्लान में। किसी भी चीज़ के लिए कुछ भी आपको अलग से पे नहीं करना है। 1 ईयर का प्लान पड़ जाता है करीब 4800 रुपीज़ का, 6 मंथ्स का प्लान पड़ जाता है करीब 3800 रुपीज़ का। इस प्राइस पे अगर आपको प्लान परचेज करना है तो डिस्काउंट कोड लगाओ प्रतियोगिता मंत्रा, ओके। अनअकैडमी ऐप पे जाना, प्लस सेक्शन में जाना, एसएससी एग्जाम्स को चूज करना, अपना प्लान चूज करना और यहाँ पे कोड लगाओ प्रतियोगिता मंत्रा और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। 1 ईयर का प्लान बेस्ट रहेगा, 1 साल के लिए टेंशन फ्री, कहीं भी इधर भटकने की नीड नहीं है, ठीक है। इसमें मेंस के साथ साथ जो 2020 का अटेम्प्ट है वो भी इंक्लूड हो जाएगा। एसएससी के अलावा आप किसी भी और एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, कोई भी और कोर्स आपको परचेज करना हो तो भी सेम डिस्काउंट कोड का यूज़ करना है फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट। प्रतियोगिता मंत्रा विदाउट स्पेस अप्लाई करना। हाँ जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।